हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड इंग्लिश का पोएट्री का जो सेकेंड पोयम है द साम ऑफ लाइफ, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पोयम्स है, इसमें उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे, जिसमें दो चीजें शामिल होगी, एक तो अबाउट द पोएट और दूसरा जो है समरी ऑफ द पोयम। दोनों चीज को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। शेष जो इसका पार्ट होगा वह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। द साम ऑफ लाइफ, आप इसको कह सकते हैं जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का जो भजन है, स्रोत है, या कह सकते हैं कि जीवन की प्रार्थना। मुख्य रूप से आप कहेंगे कि जीवन का लक्ष्य या जीवन का उद्देश्य, यानी हमारे जीवन का जो लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, मनुष्य जो है यहाँ पर क्यों आया है, जो गॉड है, ईश्वर है, वो मनुष्य को इस पृथ्वी पर क्यों भेजे हैं। कोई न कोई टारगेट, लक्ष्य या उद्देश्य होगा तभी भेजे, वरना वह यहाँ पर नहीं भेजते। जो पोएट है वह है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, यानी H.W. लॉन्गफेलो, जिनका कार्यकाल 1807 से 1882 तक है। जो H.W. लॉन्गफेलो है, यह एक अमेरिकन पोएट और एजुकेटर है। तो चलिए हम इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ डिटेल्स हम देखेंगे। अबाउट द पोएट, जो हेडिंग है अबाउट द पोएट, इसमें आप देख लीजिए लॉन्गफेलो रोट बोथ प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि जो H.W. लॉन्गफेलो है वे दोनों चीजें लिखे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोयम को लिखे हैं, प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शंस को वह लिखे हैं। बट लेकिन ही इज मोर फेमस एज ए पोएट, बट लेकिन ही इज मोर फेमस, वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है एज ए पोएट, एक कवि के रूप में। वैसे तो वह प्रोज और पोएट्री दोनों को लिखे हैं, लेकिन पोएट के रूप में, कवि के रूप में वह ज्यादातर फेमस है, प्रसिद्ध है। His poems are remarkable for nationalism. His poems, उनकी जो कविताएं हैं, आर रिमार्केबल, वह बहुत ही असाधारण है, उल्लेखनीय है। फॉर नेशनलिज्म मीन्स जो हमारा राष्ट्रवाद है, यानी राष्ट्रवाद के प्रति इनकी जो जितनी भी पोएम्स, जो भी कविताएं हैं, वह उल्लेखनीय है, असाधारण है। एंड और लव फॉर नेचर, और इनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति एक प्रकार का प्रेम देखने को लिए मिलता है, एक प्रकार का प्रेम और स्नेह देखने के लिए मिलता है। हिज अदर पोएम्स आर, कह रहे हैं कि हिज मीन्स उनकी अदर्स पोएम आर, इनकी जो दूसरी अन्य कविताएं हैं, जैसे कि एवेंजलीन, एक कविता है एवेंजलीन। अगली जो कविता है वह है हायवाथा, एवेंजलीन, हायवाथा। नेक्स्ट जो इनकी कविता है यह है द कोर्टशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस, द कोर्टशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस। यह जो एवेंजलीन, हायवाथा और द कोर्टशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस है, यह तीनों कविताएं हैं, और कविताओं के साथ साथ यह तीन प्रकार अलग अलग बुक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि हिज पोएम्स आर मार्क्ड बाय अफेक्शन, इनकी कविताओं में एक प्रकार का स्नेह देखने के लिए मिलता है। सिंपल पीटी, कह रहे हैं कि सिंपल मीन्स बिल्कुल साधारण, पाइटी मीन्स अच्छाई मिलती है, ईश्वर के प्रति एक प्रकार की भक्ति मिलती है। एंड रिफाइनमेंट ऑफ थॉट, एंड मीन्स और रिफाइनमेंट मीन्स इसमें सुधार मिलता है, ऑफ थॉट मीन्स विचारों का, और आपके विचारों का सुधार मिलता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि ही इज सिंपल इन ट्रीटमेंट ऑफ लव, ही इज सिंपल, वह बिल्कुल साधारण है, इन ट्रीटमेंट ऑफ लव, यानी प्रेम के मामले में। ट्रीटमेंट मीन्स उपचार करना, इलाज करना, यानी प्रेम को प्रदर्शित करने में वह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण, सामान्य रूप से वह प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या करते हैं, बतलाते हैं। ही इज ए मास्टर ऑफ सॉनेट, और सॉनेट की अगर बात करें तो सॉनेट में यह एक मास्टर्स हैं। और देखिए जो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है, यहाँ कहा जा रहा है कि ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन पोएट, यह एक पहले अमेरिकन ऐसे पोएट थे, कवि थे, टू ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट किए थे, अनुवाद किए थे दांते एलिग्री, जो दांते की एलिग्री है या जो डिवाइन कॉमेडी है, इन दोनों को यह पहले अमेरिकन पोएट है जो इसको ट्रांसलेट किए थे। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है, इसमें समरी ऑफ द पोएम है।
तो समरी ऑफ द पोएम में क्या बतला रहे हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि द साम ऑफ लाइफ इज ए ब्यूटीफुल हिम। द साम ऑफ लाइफ जो पोयम है यह ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, हिम मीन्स क्या है, भजन है, प्रशंसा है, फॉर लीडिंग मीन्स व्यतीत करने के लिए, ए पायस मीन्स एक पवित्र, यूजफुल मीन्स उपयोगी, एंड होलसम लाइफ और एक संपूर्ण जीवन है। कह रहे हैं कि द साम ऑफ लाइफ जो यह पोयम है इज ए ब्यूटीफुल हिम, यह बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर इसमें प्रशंसा की गई है, बतलाया गया है। फॉर लीडिंग मीन्स व्यतीत करने के लिए, ए पायस मीन्स एक पवित्र, यूजफुल मीन्स उपयोगी, एंड होलसम लाइफ और एक संपूर्ण जीवन के बारे में। इट इज ए सिंसियर एडवाइस, इट इज ए सिंसियर, यह एक प्रकार के बिल्कुल सत्य, एडवाइस में सलाह, सही सलाह दी गई है ऑफ द पोएट, कवि के तरफ से, फॉर एवरी यंग मैन, प्रत्येक युवा व्यक्ति के लिए, हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हैं। कह रहे हैं कि इट इज ए सिंसियर एडवाइस, यह एक सच्ची सलाह दी गई है, बिल्कुल वास्तविक अच्छी सलाह दी गई है ऑफ द पोएट, कवि के द्वारा, फॉर एवरी यंग मैन, प्रत्येक युवा व्यक्ति के लिए, हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। द पोएट टीचेज द गॉस्पेल ऑफ कर्मा विच लॉर्ड कृष्णा टॉट टू अर्जुन इन द बैटलफील्ड ऑफ महाभारत। कह रहे हैं कि द पोएट टीचेज, जो कवि है वह हमें क्या कर रहे हैं, सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। द गॉस्पेल मीन्स जो सुसमाचार है, जो धर्म की शिक्षा है, या कहिए कि ईसा मसीह द्वारा मानवता को दिया गया जो संदेश है, यानी धर्म शिक्षा। ऑफ कर्मा मीन्स जो कर्मा अर्थात जो कर्म है, विच लॉर्ड कृष्णा, जिसको जो भगवान शंकर थे, भगवान जो कह रहे हैं कि विच लॉर्ड कृष्णा, जिसको लॉर्ड मीन्स भगवान जो कृष्णा थे, टाट मीन्स वे सिखाए थे, बताए थे, उपदेश दिए थे, टू अर्जुन, अर्जुन को, इन द बैटल फील्ड मीन्स युद्ध में, ऑफ महाभारत, महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध भूमि में। कह रहे हैं कि द पोएट टीचेज द गॉस्पेल ऑफ कर्मा, जो कवि है वह हमें क्या कर रहे हैं, धर्म कर्म के बारे में, जो धर्म की शिक्षा है उसको हमें सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, और उस धर्म के शिक्षा के बारे में बतला रहे हैं जो धर्म की शिक्षा भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई थी। कहाँ पर, महाभारत के युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध के मैदान में, जब जो लॉर्ड कृष्णा, भगवान जो कृष्णा थे, वह अर्जुन को अपना उपदेश दिए थे, अपनी शिक्षा को दिए थे। सो मीन्स इस प्रकार से द पोएट सेज दैट, कह रहे हैं कि सो इस प्रकार से द पोएट जो कवि हैं, सेज दैट, वह यह कह रहे हैं कि वी शुड आल्सो वर्क हार्ड, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, ऑफ इट्स रिजल्ट, इसके परिणाम के बारे में। तो यही कवि का कहना यह है, कवि हम लोगों को यह शिक्षा देना चाह रहे हैं, हम लोगों से यह कहना चाह रहे हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने कार्य को पूरे मेहनत और ईमानदारी, लगन के साथ करना चाहिए, और कभी भी रिजल्ट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, यानी परिणाम के बारे में कुछ भी चिंतन करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना चाहिए, बाकी रिजल्ट के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। आगे कह रहे कि वी शुड डेवोट ऑल आवर लाइफ, वी शुड डेवोट, हमें क्या करना होगा, समर्पित करना होगा, लगाना होगा, भेंट करना होगा, ऑल आवर लाइफ, ऑल आवर टाइम, अपने संपूर्ण समय को, होल हार्टेडली मीन्स पूरे मन के साथ, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, द एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन का जो लक्ष्य या उद्देश्य है। कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा मन लगा करके अपने समय को, अर्थात अपने पूरे जीवन को, अपने आप को अपने कार्य के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं अपने काम को 100% मन लगा कर करिए, और पूरे नहीं कहते हैं कि पूरे तन मन धन के साथ करिए, पूरा मन लगा करके अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित कर दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। क्या करने के लिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, द एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य या जो उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए, अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, और अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य या उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए।
तो इस पार्ट में बस हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, द सम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य या जीवन का जो उद्देश्य है। और इसके बाद इसमें तो हम सिर्फ अबाउट द पोएट और जो समरी ऑफ द पोएम है उसी को डिस्कस किए हैं, और शेष जो इसका पार्ट होगा टेक्स्ट वाला जो स्टेंजा वाला फॉर्म है उसको हम लगभग 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 2 वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल बताएंगे। पहले तो उसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे, उसके बाद हमें उससे क्या चीज सीखने को मिल रहा है, हमें क्या चीज सीखना चाहिए अपने पूरे लाइफ में, क्या चीज इससे लर्न करना चाहिए, पोएम क्यों दिया गया है, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं दी गई, तो उसके बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे। तो इसलिए जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकती है, तो आप बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि आप बिल्कुल टाइम पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो टाइम 100% लगेगा। और अगर आप अपने लाइफ में आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य अगर कुछ बड़ा है, आपकी सक्सेस कुछ बड़ी है, आपकी सोच कुछ बड़ी, आपका जो सफलता है वह कुछ बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो उसमें निश्चित रूप से टाइम लगेगा, क्योंकि बड़े रिजल्ट के लिए आपको लंबे समय तक स्ट्रगल, हार्ड वर्क सब कुछ करना पड़ता है और उसमें लॉन्ग टाइम भी लगता है। तो वीडियो की लेंथ से आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो उसका हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं, हम इसको शॉर्ट में दे ही नहीं सकते, क्योंकि जब चीज डिटेल नहीं, आप जब तक नहीं जानेंगे तब तो कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वायरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।